चलें जी, वेरी वेल। सो ये है जी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। 2 नंबर को हमने डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो ये अच्छा, ये देखें इधर, मैं लेट्स से सी, वेरिएबल सी किया मैंने, ए प्लस बी कर दिया। तो अब ये इन दोनों का रिजल्ट जमा होके सी में आ गया। ठीक है, इससे असाइनमेंट भी होती है। ओके, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर आसान है, इसलिए मैं इन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो एक ही है, दैट इज रिमाइंडर ऑपरेटर। अक्सर जो हम इस्तेमाल करते हैं। सो सी मैं करूँ, अगर मैं रिमाइंडर क्या होता है, जब दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो डिवीजन के होते हैं। तो जो जो बाकी बच जाता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो आपसे अक्सर आपने देखा होगा कि बाकी निकाले हैं इसका। अगर मैं लेट्स से 5 को 2 पे डिवाइड करूँ तो बाकी क्या बचेगा? एक। एक। ठीक है जी, ये जो एक निकालना हो ये वाला नंबर्स के अंदर, तो उसके लिए रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो उसके लिए ये वाला ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर है। ठीक है जी। तो अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कंसोल CONSOLE इसमें ये मसला है, मुझे ना टाइप हर चीज़ खुद करना पड़ रही है। ये देखें यहाँ पे रिमाइंडर इसने एक दे दिया इसने। ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर ऑपरेटर जो है याद रखना है। बाकी सारे के सारे सिंपल हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ये 10 आ गया वाला। ठीक है जी। सो बाकी आसान है, इसलिए मैं बाकियों पे टाइम नहीं लगाया। रिमाइंडर ऑपरेटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपने। ओके जी, और ऑपरेटर्स के बाद जो है दैट इज नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो बेसिकली किसी वेरिएबल के कोई वैल्यू साइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखें, ये जो इक्वल टू है ये वाला, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है जी। सो अगर मैं सी इज इक्वल टू 3 करूं तो सी में वैल्यू 3 आ गई है। ये 3 ऑपरेटर इस ऑपरेटर ने दी है। ठीक है जी। अब ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर के अंदर क्वेश्चन है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर? नहीं है, चलो ठीक है, नहीं, नहीं है। डन हो गया। ऑपरेटर को आगे चलते हैं जी। ऑपरेटर को हम जो है ना कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगी सी को जो है तेरी ढूंढ लेंगे, इसका मिल जाएगा आराम से। नहीं है तो आई मीन यहाँ पे आईडी, इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। इसका भी कंसोल डॉट लॉग इस तरह से यहाँ पे ले आऊंगा लॉग। इसमें भी हो सकता है, नॉट दैट फाइन। मुझे नहीं पता था ये तंग करेगा इस तरह से। शायद साइन अप करने के बाद तंग करना छोड़ दें, चलें देख लेंगे। ओके जी। सो असाइनमेंट ऑपरेटर अगर मैं करूं ए इज इक्वल टू, ए में इस वक्त क्या पड़ा 2। अगर मैं करूं ए प्लस 3, अब मुझे जवाब देना जल्दी जल्दी। ए में इस वक्त क्या पड़ा होगा? ए प्लस 3 5 होगा। 5 होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर मैं करूं अब बीबी के अंदर क्या पड़ा होगा? बीबी के अंदर भी 5 मिनट 5 8 पड़ा होगा। 8 8 पड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, अब बी के अंदर क्या पड़ा होगा इस लाइन के बाद? अब बी के अंदर पड़ा होगा 3 पड़ा होगा। बी के अंदर 6 पड़ा होगा इस लाइन के बाद, कि बी पहले 3 है और 3 प्लस 3। अच्छा, ऊपर 3 था, मैंने ऊपर नहीं देखा सही। ठीक हो गया, 6 हो जाएगा। अच्छा, ये जो ना ऑपरेटर के शॉर्ट हैंड तरीके हैं, जो मैंने ये जो चीज लिखी ना मेरी ये वाली, इसी को लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका है ये वाला, जो कि चले जी, वीएस कोड पे कर लो। चले वीएस कोड पे चले जाते हैं। चले, अच्छा, इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका है वाला प्लस इक्वल टू 3। ठीक है जी। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनको हम इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, और ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ये वाला। इसका बेसिक इसका यही है कि यार बी को में 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करने के बाद जो वैल्यू है उसको दोबारा बी ही में रख दो। ठीक है जी। आई मीन यही काम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको शॉर्ट करने का शॉर्ट हैंड तरीका ये वाला, और ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ये वाला। ठीक है जी। अक्सर जो है किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू हमने जमा करनी हो, और जमा करने के बाद वैल्यू दोबारा से उसी वेरिएबल में रखनी हो, तो उसके लिए शॉर्ट तरीका ये वाला है। अब जमा की जगह पे यहाँ पे जो मर्जी लगा दें, मल्टीप्लाई भी लगा दें, माइनस लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा। दफाओ, माइनस लगा दें तो माइनस हो जाएगा। असल में यहाँ पे ना रन नहीं हो रहा कोड मुझे फिलहाल। चलो मैं जो है इसको करता हूँ बंद। यहाँ पे आ जाते हैं जी, इसी के अंदर जो है, यहाँ जो है इसको मैं जो है इसमें कहता हूँ गो लाइव। ये खुल गया ना, बस ठीक है। यहाँ जो एरर नहीं होगा कोई भी। ये कंसोल हमारी, ये कंसोल जो है ये पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट है वाली। ठीक है जी। इसको मैं फुल स्क्रीन भी लेके जा सकता हूँ। ये फुल स्क्रीन हो गई है। ले करिए जो करना ही है। ये जो है क्लियर, ये वही है सारी की सारी जावास्क्रिप्ट है। यहाँ पे पंगा ये है कि मुझे कोड लिखने के बाद एंटर करना पड़ेगा, फिर जो है वो होगा वो। चलिए खैर। सो ए में 3 आ गया। अगर मैं ए प्लस इक्वल टू 4 करूंगा तो ए में क्या जवाब आएगा इसके बाद? 7 7 बोल दिया करो तो सर। तो सारे सर सर अच्छा, 3 और 4 जमा भी हो रहा, हद हो है ना। ए में इसको 7 पड़ा हुआ है। अगर मैं करूं ए प्लस माइनस
इक्वल टू 4, ए में क्या आएगा? अब 3 आ जाएगा। 3 आएगा यार, 7 में से 4 निकाल दो, बाकी 3 बच जाता है की 3 होगा। आ जाएगा। मैं अभी अच्छा, मुझे मुझे 2 की बात आई थी। ठीक है, इसमें ए में 3 है। ठीक है जी। सो ये सेम चीजें हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस 3, ये इसने 6 कर दिया। अब मैं ए इज इक्वल टू ए माइनस 3, वापस 3 पे चला जाएगा। ठीक है जी। सो ए प्लस इक्वल टू 3 या 2, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर जो है यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हैं? ये है सिंपल असाइनमेंट, प्लस इक्वल टू ये प्लस करके रख देगा साथ ही, माइनस इक्वल टू माइनस करके रख देगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके रख देगा। ठीक है जी। रिमाइंडर इज इक्वल टू किसी नंबर का रिमाइंडर निकाल के वो उसमें रख देगा। अब देख लेते हैं जी। ए इज इक्वल टू 5, हमें बताना है ए में से क्या पड़ा होगा। ए की वैल्यू क्या होगी इसके बाद? ए की वैल्यू 2 होगी। ए की वैल्यू 2 होगी। ठीक है जी, देख लेते हैं। ठीक है, ए में 2 है इस वक्त। ठीक है जी, तो रिमाइंडर के साथ इस तरह से आ सकता है। ये है जी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम सारे के सारे कर चुके हैं। ये ट्रेलो पे कार्ड बना हुआ है। अब नेक्स्ट टास्क क्या है आपका कि सारे ऑपरेटर उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अर्थमेटिक ऑपरेटर ये हैं, प्लस करता क्या है, माइनस क्या करता है, प्लस इक्वल टू क्या करेगा, माइनस इक्वल टू क्या करेगा, रिमाइंडर इक्वल टू क्या करेगा। सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड सारे असाइनमेंट ऑपरेटर, इन सभी की डॉक्यूमेंटेशन आपने लिखनी है एक एक पेज की। ठीक है जी, एक पेज लिखे हैं, फिर सारे सारे ऑपरेटर, हर ऑपरेटर को एक एक लाइन में उर्दू में लिख सकते हैं, उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, रोमन उर्दू में लिखनी है उसमें लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। एक के साथ में कोड लिखते हैं साथ में। अगर जमा है लेट्स से ये वाला, तो मैं करूंगा अगर 2 नंबर को जमा करना हो उसके लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं जी। उसकी क्या होगी, उसकी ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 3 और ए प्लस बी आप कह दें, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 7। ठीक है, 4 और 3 7 होता है। सो ये जमा है, इज यूज टू एड 2 वैल्यूज। अब 2 वैल्यूज जो है वो यहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती हैं। फिलहाल हम नंबर पे काम कर रहे हैं। अब प्लस के लिए इतना काम है, ये डॉक्यूमेंटेशन है मेरी। माइनस पे आ जाए जी, माइनस कैसे काम करता है, इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट वैल्यूज। ठीक है जी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं थोड़ी सी। तो ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है जी। अभी हम नंबर के साथ काम कर रहे हैं तो नंबर लिखते हैं बेशक। अगर यही जो है मैं इसको उधर ले जाऊँ, हेलो, अच्छा अगर मैं करूँ हेलो प्लस इक्वल टू, तो ए में वैल्यू क्या पड़ी होगी इसके बाद बताएं जी? हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, तो ये हम स्ट्रिंग भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा गौर करें, मैंने ना स्पेस डाली है इसके बाद, वर्ड से पहले स्पेस डाली है, इसलिए यहाँ पे इस दरमियान में ये स्पेस आ गई है। ठीक है जी। सो इस तरह से जिस तरह से हम नंबर ऐड कर रहे हैं, इस तरह से हम स्ट्रिंग भी आपस में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो 2 स्ट्रिंग को प्लस करना हो, ये एक स्ट्रिंग ए है प्लस एक स्ट्रिंग दूसरी आ जाएगी बी, तो ये 2 स्ट्रिंग जो है आपस में प्लस हो रही हैं और ए और बी आ गया वाला। ठीक है जी। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है, ये जो प्लस स्पेशली जो है ये स्ट्रिंग पे भी चल सकता है। ये जो है ना, और ये क्या नाम है इसका, ये नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये डजंट मेक एनी सेंस। ए माइनस बी, ए माइनस ए डजंट मेक एनी सेंस, इसलिए ये इसने दिया एन ए एन। एन एन का क्या मतलब है? नॉट अ नंबर। ठीक है जी, कोई वैलिड नंबर नहीं है। अनडिफाइंड हो गया, नॉट एन, एन ए एन हो गया, नल हो गया, इनका मतलब है कि वैलिड वैल्यू नहीं है, इनका जो रिजल्ट आया वो वैलिड नहीं है। ठीक है जी। तो आई मीन ये जो प्लस ऑपरेटर है स्ट्रिंग पे चल जाता है, बाकी ऑपरेटर स्ट्रिंग पे नहीं चलेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारा ये सबमिट हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एक ऑपरेटर ये है, ये इक्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है। एक ऑपरेटर ये है, ये लेस देन चेक करने के लिए, ये है ग्रेटर देन चेक करने के लिए। ठीक है जी, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू चेक करने कम ऑन, और ये लेस देन इक्वल टू है। और कौन से हैं जी? नॉट इक्वल टू है। और कौन से हैं? वो लॉजिकल है, वो लॉजिकल ऑपरेटर है। ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, 2 वैल्यू को कंपेयर करना हो आपस में। ठीक है जी। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मुझे बताएं जी, कंपैरिजन ऑपरेटर की आउटपुट क्या होती है? इक्वल ट्रिपल की इज इक्वल टू भी तो है ना, वैल्यू और वो भी है, टाइप को वो भी करने वाला। वो भी है, ट्रिपल इक्वल टू भी है, ये वाला लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। मैं बता, कंपैरिजन ऑपरेटर की रिटर्न वैल्यू क्या होती है? मुझसे उम्र बताओ। बूलियन, बूलियन क्या चीज है? ट्रू या फॉल्स। सो ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं ये वाले, ये सारे के सारे बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है जी, ट्रू या फॉल्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर ए इज इक्वल टू, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मैं करना है 3 ग्रेटर देन 4, इसकी जवाब क्या आएगा? फॉल्स।
3 4 से बड़ा नहीं है तो इसने फॉल्स दे दिया, ठीक है जी। मैं कहूँ कि 5 इक्वल टू 6, इसका भी जवाब फॉल्स आ रहा है, ठीक है जी। सो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए ये वाला है। 5 अगर मैंने चेक करना है कि 5 जो है लेट्स से 5 जो है 5 के बराबर है कि नहीं, 5 इक्वल टू किया मैंने तो ये ट्रू दे दिया कि 5 जो है वाकई 5 के बराबर, तो ट्रू दे दिया यहाँ पर, ठीक है जी। सो अब मैंने एक और चीज चेक करनी है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 जो है 5 से बड़ा है या इक्वल है। यहाँ पे अब आ गया, अब यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रही हैं, उन दोनों कंडीशन से एक भी कंडीशन चेक हो ट्रू होगी तो ये ट्रू दे देगा मुझे। अब 5 से बड़ा है कि नहीं, नहीं है तो फॉल्स होगा। लेकिन 5 के इक्वल है तो दो कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे, बराबर हो या बड़ा हो, ठीक है जी। तो अब बड़ा तो नहीं था लेकिन बराबर था, इसलिए इसने ट्रू दे दिया। ओके जी, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने पूछ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कहा तुम्हें नहीं बताना, ये ट्रू ट्रू आएगा, ट्रू नहीं आएगा। बताओ। ट्रू है, अब क्या होगा, 34 ट्रू होगा। और बताओ अब क्या होगा, क्यों, ग्रेटर एंड इक्वल टू फॉल्स होगा। ठीक हो गया। तो 34 जो है 200 से छोटा है, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब क्या होगा, अब ट्रू अब होगी। ट्रू होगा, ठीक है जी। सो ये ऑपरेटर्स हैं, ये इनको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। दो नंबर को हमने प्लस करना हो, माइनस करना, दो नंबर को हमने कंपेयर करना हो, छोटा है बड़ा है, छोटा है या इक्वल है, ठीक है जी। ये सारे ये हैं ऑपरेटर्स, सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर। लास्ट ऑपरेटर जो है वो है नॉट इक्वल टू। ये हम चेक करते हैं कि दो नंबर आपस में बराबर ना हो, अगर दो वैल्यू उसमें बराबर ना हो, ठीक है जी। सो इसकी मुझे वैल्यू बताएं क्या आएगी, ट्रू आएगी क्योंकि 3 2 के ट्रू बराबर, आएगी। ठीक है जी। सो 3 2 के बराबर इसे ट्रू आएगी, डन हो गया जी। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर हो गई। अब नेक्स्ट है जी लॉजिकल ऑपरेटर, जो हमने अभी तक नहीं पढ़े, इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर के लिए 1 सेकंड मुझे एक चीज चाहिए। रिसोर्सेज, मैं स्क्रीन नजर आ रही है ना, अच्छा जी। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये बड़े इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स हैं। ये जो वो है ना, क्या नाम है उसका, जो सर्किट स्विच बनते हैं, हमारे सर्किट बोर्ड बनते हैं, ये जो चिप हैं, जो कंप्यूटर की स्क्रीनें बनती हैं, कंप्यूटर के जो सर्किट बनते हैं, उसमें कैलकुलेटर जो बनते हैं, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। चलें जी, और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर 3 हैं जी। ये पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से हैं। हमें काफ़ी सारे हैं लेकिन हम 3 पढ़ेंगे। एक है एंड, एक है और, एक है नॉट, ठीक है जी। एंड को यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो है एंड से लिखते हैं, ठीक है जी। आर को जो है हम ये है जी, ये इससे लिखते हैं जी, ठीक है जी। और नॉट को जो हमने पहले भी कर चुके हैं, नॉट को इस तरह से करते हैं, ये नॉट है, ये और है, और दिस इज एंड है, ठीक है जी। ये डबल, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये सिंगल है, डन हो गया। ये चीज़ याद रखनी है। सो अब जो है मैं इस तरह से लिखूंगा, एंड और नॉट नहीं करूंगा, मैं ये चीज लिखूंगा असल, क्योंकि असल में है ये वाला, ये एंड है, ये और है, ये नॉट है। पहले हम एंड करते हैं जी। एंड जो है, एंड केस में दोनों कंडीशन ट्रू हों तब वो कहता है जी इसकी वैल्यू जो ट्रू है, ठीक है जी। सो एंड को दो इनपुट देंगे आप, अगर वो दोनों ट्रू हैं, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो उसको ट्रू दे देगा, ठीक है जी। सो बताएं जी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू एंड ट्रू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी, क्यों, ये भी ट्रू है वैल्यू, ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो इसकी वैल्यू, इसकी जो है, जिस तरह से सेम समझ रहे हैं, जिस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर था उसकी कोई रिजल्ट था, कंपैरिजन ऑपरेटर का कोई रिजल्ट था, ये भी ऑपरेटर है, इसका कोई रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट जो है ट्रू है, क्योंकि इसके दोनों साइड पे वैल्यू ट्रू पड़ी हुई है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, मुझे ताहिर तुमने नहीं बताना, फॉल्स, क्यों, क्योंकि इसकी एक साइड पे फॉल्स है, एक साइड पे ट्रू है, तो इसकी दोनों ट्रू होनी चाहिए, इसलिए एंड की ये फॉल्स देगा वो, डन होगा जी। इसकी क्या आएगी वैल्यू, क्यों, नहीं, इसकी दोनों ही फॉल्स हैं, मैं कह रहा था फॉल्स आएगी। एंड की दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू होंगी तब वो उसको ट्रू ट्रू देगा, ठीक है जी।
डन हो गया। ये है एंड के दोनों ट्रू होने चाहिए तब वो ट्रू देगा। दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हुई या दोनों फॉल्स हुई तो उसको फॉल्स दे देगा। इसका डेमो ले लेते हैं यहाँ पर। सो रिजल्ट दिखाने के लिए हम कहते हैं ये बल्ब है। जब ये बल्ब बल जाएगा तो हम कह देंगे जी हमारा जो रिजल्ट ठीक आ गया। इसको जो है मैं यहाँ पे एंड, ये है एंड गेट, ठीक है जी। सो एंड का जो रिजल्ट है मैं इसके साथ लगा देता हूँ जाके। तो ये इसके दो इनपुट हैं। जैसे अब इनपुट में आ जाए जी, ये स्विच है जी। स्विच जब ऑन होगा हम कह देंगे ये ट्रू है, जब ये ऑफ होगा हम कह देंगे ये फॉल्स है, ठीक है जी। सो इस वक्त दोनों स्विच क्या है, ऑन है या ऑफ है? ऑफ है ना दोनों स्विच। ये ऑन का मतलब ये है ये ऑन है और ये ब्लू सा हो गया, ठीक है जी। सो इस वक्त दोनों स्विच ऑफ है, इसका क्या मतलब है दोनों ही स्विच फॉल्स है इस वक्त, ठीक है जी। ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है। सो लगा देते हैं जी इसकी इसके साथ, ठीक है जी। अब ये देखें, एक वैल्यू ट्रू है एक फॉल्स है तो बल्ब नहीं चला, ठीक हो गया। अब ये वैल्यू ट्रू है ऊपर वाली वैल्यू फॉल्स है तो बल्ब नहीं चला। जैसे दोनों ट्रू ही वैल्यू थी ये बल्ब चला गया, ठीक है। ये एंड गेट दरमियान लगा हुआ, ये एंड है जी, ठीक। ये एंड फंक्शन लगा हुआ, ये एंड कहेगा जब मेरी दोनों पिछले तारें जुड़ेंगी, दोनों ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तब मेरी आगे वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक हो गया। ये है एंड गेट, ये याद हो गया। अगला आ जाता है जी आर गेट। आर गेट कहता है या आर ऑपरेटर, तो ये कहता है दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो मैं वैल्यू ट्रू दे दूंगा, ठीक है जी। सो ट्रू आर फॉल्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि उसे एक ट्रू है दोनों में से। इसका क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए। अब क्या रिजल्ट आएगा? अब ट्रू, ठीक है। दोनों में से एक जो है लाजमी ट्रू होनी चाहिए। अगेन हम जो है आउटपुट चेक करने के लिए आगे हमने बल्ब रख दिया, ये हमने दो स्विच रख दिए यहाँ पर, यहाँ मैं आर गेट लगा देता हूँ इसके साथ जो है। ओके जी, इस वक्त दोनों फॉल्स हैं, बल्ब नहीं चला। एक ट्रू किया मैंने, बल्ब चल गया, ठीक है जी। दूसरा ट्रू किया है, बल्ब चलता रहे। सो दोनों में से एक भी ट्रू हुआ, दोनों फॉल्स कर दूंगा। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, बंद कर दूं स्विच को, वो हो जा बंद। ये फॉल्स है ये ट्रू है, बल्ब फिर भी चल रहा है, ठीक है जी। अगर दोनों ही फॉल्स हो जाए तो बल्ब साहब बंद हो गई। आर गेट में कोई क्वेश्चन है कोई? नहीं। आर गेट सिंपली ये है कि दोनों में से एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तो वो ट्रू होता है वाला, ठीक है जी। सो लास्ट रहेगा नॉट। नॉट बेसिकली जो उसको वैल्यू दोगे उसको रिवर्स कर देगा वो, अगर इसको हम करें। और नॉट को यूजली एक ही वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है जी। अगर मैं इसको ट्रू दूँ और उसके आगे ये नॉट लगा दूँ, ये पीछे लगता है वाला इसके यहाँ पे, तो इसको इसको ये फॉल्स कर देगा, ठीक है जी। ये ट्रू है, इसको फॉल्स कर देगा। इसको मैं फॉल्स दूंगा, इसको ट्रू कर देगा, तो रिवर्स कर देगा इसको। इसका भी छोटा सा जल्दी से डेमो ले लेते हैं। ये हमारा बल्ब पड़ा हुआ है, ये हमारा नॉट गेट है, इसको नॉट कहते हैं जी। नॉट का मतलब है कि भाई नहीं, सच को झूठ के, सच को झूठ बना देगा, झूठ को सच बना देगा, ठीक है जी। इससे पहले स्विच लगाते हैं। बल्ब क्यों नहीं चलिया बताओ जी? नॉट है ना, तो उल्टा उसने काम हालांकि किया। यहाँ पे ट्रू है लेकिन नॉट नहीं चला क्योंकि ये रिवर्स चल रहा है इसमें, ठीक है जी। तो ये पुठा चल रहा है। ये इसको मैंने ये बंद किया, इसको मैंने यहाँ वैल्यू फॉल्स है ट्रू कर दी, ट्रू होगी वैल्यू, इसको फॉल्स कर देगा। तो ये है नॉट गेट। अब ये चार गेट हैं, इनको मिला के आगे उन्होंने ये नॉर गेट, ये एक्स और नॉर, ये वाले, ये तीन चार गेट मिला के सारे कैलकुलेटर पूरा कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है जी। सो ये अगर इस पे भी हम शायद लॉजिक बनाने के लिए, ये वेबसाइट बड़ी प्यारी है वाली, लॉजिक डेवलपमेंट के लिए, तो इस पे हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो हम इस पे आ जाते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ हम करेंगे, मुझे एक चीज़ बताएं। टू टू ग्रेटर देन 3, 4 हो चुका लेते हैं चलिए। आर आर 1, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका रिजल्ट ए इज इक्वल टू, ये है ए के अंदर क्या पड़ा होगा यहाँ पर, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू होगा। मिस्टर वर बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इसका ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू? वो कह रहा है कि 2 जो है वो 4 से बड़ा है। हाँ, वो आगे कह रहा है जो एक है या एक
इसने तुक्का लगाया। नहीं नहीं तुक्का नहीं लगाया, वो एक मैं बताता हूँ, इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं एक बताऊँ। एक छोटे ना 3 से, तो ये ट्रू है ये। ठीक है ताहिर, ठहर यार, तुम्हें तो पता है। अच्छा हद हो गई। मैं दसा, मैं दसा। असल में दो कंडीशन है यहाँ पर। ये कंडीशन जो है ना ये फॉल्स है वाली, कि 2 greater than 4, 2 छोटा है उससे, लेकिन 1 greater than 3 ये ट्रू है। दरमियान में जो गेट लगा हुआ है, जो ऑपरेटर है, दैट इज आर। सो आर के लिए ये कंडीशन जो है ये वाली, दिस इज ट्रू। एंड ये कंडीशन जो है, जो नेक्स्ट कंडीशन है ये वाली, ये फॉल्स है। ठीक है जी। सो अगर इसको मैं लॉजिकली भी इससे कर दूं, फॉल्स आर आर ट्रू, तो इसने ट्रू दे देना है हमें, क्योंकि दोनों में से एक ट्रू है, तो इसने एक अंदर ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको चला के देख लेते हैं, इसको कहते हैं क्लियर। बंद हो जा भाई, मैंने नहीं चाहिए। इसको चला के देखते हैं अब भाई, वो कितने क्या है। ठीक है जी, ए में ट्रू है जी, ए के अंदर ट्रू पड़ा हुआ है। अच्छा, यहां मैं कंपैरिजन भी चेक कर सकता हूँ, ए इक्वल इक्वल टू ट्रू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक ट्रू, ए ट्रू है। ठीक है जी, इक्वालिटी ऑपरेटर के साथ हमने चेक किया है, ए इक्वल ट्रू तो ट्रू हो गया, डन हो गया जी। सो ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर ये समझ आ गया तो आगे चलते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर आगे बड़े इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी, जब दो कंडीशन आ जाए, दोनों में से हम कहेंगे इन दोनों में से एक भी ट्रू आ जाए, तो तब क्या करना है जी। सो ये है जी, ये है, इनको कहते हैं लॉजिकल। ये लॉजिक पर आने के लिए, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तब आगे जाना है, या एक ट्रू हो एक फॉल्स आ जाए तब जाना है आगे। ठीक है जी। तो लॉजिकल ऑपरेटर इनको इस्तेमाल करेंगे। सामने ऑपरेटर हमने कर लिए हैं तकरीबन सारे, अरिथमेटिक ऑपरेटर कर लिए हैं जो जमा तकलीफ माइनस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर कर लिए हैं जो कंपेयर, दो नंबर को कंपेयर करने के लिए। दो नंबर जरूरी नहीं है, दो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। ठीक है जो वैल्यू वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोटिंग भी हो सकती है। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख लिए हैं, हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी कर लिए हैं। अब अगर ये आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में पढ़ रहे होते, तो ये ऑपरेटर वाला कोर्स जो है 1 हफ्ते का था वाला ने करा। तो ये अगर क्लियर हो गया, अब इसकी प्रैक्टिस है मेन। प्रैक्टिस कैसे करनी है? दो वेरिएबल बनाए, असाइनमेंट चेक करना है, सी इज इक्वल टू ए कर दें, तो अब चेक करें सी में क्या वैल्यू है। तो अब ये हम इन पता तो है आपको, सी में तो 3 है, कि ए में 3 था और सी में भी सी इज इक्वल टू ए, तो सी में 3 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको एक्चुअली रन करके देखेंगे, सी में आपको वहाँ पर वाकई नजर आएगा कि हाँ यार चल रहा है वाला। ठीक है जी। फिर जो है आप कहेंगे हाँ जी ये चीज़ चल रही है। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर का टेस्ट। सी प्लस इक्वल टू 1 कर दें। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस भी चेक होगा। अब सी की वैल्यू गैस करें क्या होगी, जो भी होगी। आई मीन को पता 4 होगी, लेकिन जब आप एक्चुअली इसको चला के देखेंगे तो ये 4 ही होगी वहां पर। ठीक है जी। तो ये टेस्टिंग करें इनकी डिफरेंट, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी कंडीशंस के ऊपर। कंडीशन के बाद जो है हम अपने जो है अपने लॉजिक बनाना शुरू कर देंगे जी। अच्छा जी, कंडीशन चेक करनी हो, कोई कंडीशन ट्रू हो, ट्रू की कंडीशन ट्रू होने की बेस के ऊपर आपने कोड रन करना हो, तो उसके लिए है इफ कंडीशन। ठीक है जी। इफ का सिंटैक्स देख लें। सबसे पहले इफ लिखना है, फिर ये ब्रांचेस देनी है, ब्रांचेस के अंदर यहाँ पे देनी है अपने बूल वैल्यू, बूलियन वैल्यू। और उसके बाद ये जो है अगर मल्टीपल लाइनें हो, ये बता देता हूँ चलें, अगर मल्टीपल लाइनें यहाँ पर अंदर यहाँ पर रन करनी हो, तब ये आपको ये लगानी जरूरी है। अगर एक ही लाइन हो तो फिर ये लगानी जरूरी नहीं है, ये जो ब्रैकेट लगाई है मैंने। ठीक है जी। सो कुछ कभी कभी होता है एक ही लाइन लिखनी होती है, तो फिर हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीपल लाइनें हो तो फिर जरूरी है वैल्यू। सो यहाँ पे आएगी बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। तो मैं कहता हूँ इफ ट्रू, तो मैं कहता हूँ कंसोल मिस्टर उमर, तुम बताओ इसका जवाब क्या आएगा, स्क्रीन पे क्या लिखा होगा जब ये रन करूंगा कोड में? स्क्रीन पे क्या लिखा होगा? स्क्रीन पे क्या लिखा, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। फॉल्स नहीं पूछ रहा मैं, ट्रू या फॉल्स नहीं पूछ रहा। जब ये कोड में रन करूंगा तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा होगा? कदीर बताओ, साकिब बताओ। कुछ भी नहीं है। ताहर तुम बताओ। कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगी ऐड की वजह से। क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स, इसलिए देना फॉल्स। इफ कंडीशन में जब तक यहाँ ट्रू होगा तब ही आगे जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट है ट्रू होगा तब इसने रन होना है। ठीक है, इस बॉडी ने।
तो ये क्योंकि इन दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो ये वाली बॉडी ये रन ही नहीं होगी। ठीक है जी, इसको हम चला के देख लेते हैं। आज ये मैंने चलाया, कुछ नहीं आया स्क्रीन पे, कुछ चीज प्रिंट नहीं हुई। ठीक है जी, तो अब जो है मैं इस तरह से करता हूँ, यहाँ पे मैं आर ऑपरेटर लगा देता हूँ इस जगह पर। अब क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड आएगा क्योंकि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, दरमियान में ऑपरेटर लगा है आर ने कहा दोनों में से एक भी ट्रू होगी, ठीक है मैं जाने दूंगा आगे, तो ये जो है स्क्रीन पर रन हो जाएगा। सो अब क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ? हेलो वर्ल्ड ही आएगा। हेलो वर्ल्ड ही आएगा। अब क्या होगा मिस्टर मोरा, बताओ। कुछ नहीं आएगा, शुक्र है टाइम भी सोचते बड़ा ना मुंडे। अच्छा जी, 3 <2। अब क्या आएगा जी स्क्रीन पे, क्या लिखा होगा? हेलो वर्ड आएगा। क्यों आएगा? ये 3 2 से बड़ा है। बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू है यहाँ पर। ठीक है जी, ये वाली ये क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है जी, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या ट्रू रन करते हैं? बूलियन वैल्यू। इफ के अंदर क्या चीज आती है यहाँ पे? बूलियन वैल्यू। तो ये ठीक है कोड अभी तक। ठीक है, और ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन हो जाएगा। अब स्क्रीन पे क्या लिखा होगा? अब कुछ नहीं आएगा। अब कुछ भी नहीं आएगा। और 3 बाई तो छोटा क्या बड़ा है? 10 मिनट 3 बाई तो छोटा क्या बड़ा है? छोटा है। ये ना जिन्होंने ये समझ ना आ रही उन्होंने बेहतरीन हल पता है कि बेहतर हल पता है कि अगर मैं कहूँ 10 ग्रेटर देन 100, अगर उन्हें इस चीज समझ ना आ रही तो उन्होंने कहा भाई 100 रुपये लियाओ ना, तो मैं 10 रुपये दे देना वापस। ठीक है जी, तो कहेंगे ना भाई तुम मेरे को 16 लेने तो मैंने 10 रहे हैं, तो उन्हें समझ आ जाती भाई 10 छोटे ने 100 ਵੱਡਾ है। ਇੱਥੇ नहीं समझ आती, मैं हैरान है मैं ਇੱਥੇ क्यों समझ आई ਇੱਥੇ भी वही कर रहा है। सो ए कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स दे देना। अच्छा जी, अब बताएं मैं, अब ये स्क्रीन पे क्या लिखा होगा? मैं नहीं, अच्छा 10 छोटा है बड़ा है? सिर्फ वैल्यू चेंज होती है। कुछ नहीं आएगा, फॉल्स है। यार मुंडे में समझ नहीं आ रही। 10 जो है वो 100 से छोटा क्या बड़ा है? 10 छोटा है। छोटा तो ये कंडीशन यहाँ मैं क्या चेक कर रहा हूँ? बड़ा चेक कर रहा हूँ। ये देखो राइट हैंड वाले ये है वाली। ठीक है, ये ग्रेटर देन साइन है, लेस देन इधर का साइन जो है ये वाला है, और ये बता चुका हूँ पहले। ये जो अगर उल्टा हाथ करें ये वाला, ये जो शक्ल बनती है ये लेस देन है, ये है ग्रेटर देन इधर का साइन। ठीक है जी, सो ये लेस देन और ग्रेटर देन साइन का भी जो है ये ग्रेटर है। चलें जी, अब बताएं जी, अब स्क्रीन पे क्या लिखा होगा? छोटा हो या बराबर हो तो ये वाला हेलो वर्ल्ड अब अब आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये ही प्रैक्टिस है। और अगर ये ही प्रैक्टिस है उसकी, क्या नाम है, कंपैरिजन ऑपरेटर की। अगर ये आपने कंपैरिजन ऑपरेटर कर लिया, ये थोड़े से ऑपरेटर जो हैं ये वाले, मसलन अगर ये a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू a, अगर इसको मैं कंप्लेक्स करूं, ठहर जाओ, a प्लस इक्वल टू 4 जमा 5, बताएं जी c में क्या वैल्यू पड़ी होगी और a में क्या वैल्यू पड़ी होगी इसके बाद? a में क्या वैल्यू पड़ी होगी बताएं जी, कोड जब रन हो जाएगा? ए में आ जाएगा 8 और सी में आ जाएगा 9 और 4। ताहिर बताओ। ए में आ जाएगा 8 और सी में 13 आएगा। 8 और 5 13 होता है ना? 13 ही आना चाहिए कि मुझे कंफ्यूज क्यों हो गए यार ये? 8 और हाँ 8 और 13 ही आएगा। मैं हैरान हूँ इधर टाइम क्यों ले रहे हैं? ए में 8 है और सी में 13 है, क्योंकि 8 5 और 8 13 जो होते हैं वो जमा हो रहे बने। चले जी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या आएगा सी के अंदर?
ये मेरे ख्याल में कोड वैलिड है ही नहीं, देख लेते हैं जी। ये मैंने कभी, ये मेरे ख्याल में कोड वैलिड है ही नहीं, क्योंकि ये इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इस ऑपरेटर के प्लस इक्वल लेफ्ट हैंड इस साइड पे हमेशा वेरिएबल होता है, इसको तो वेरिएबल नहीं है इसे कोई, देख लेते हैं जिससे कोड चले ना वाला, ये कोड नहीं चला, ठीक है, क्योंकि ये वैलिड नहीं है कोड, लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पर। ओके जी, नो प्रॉब्लम। ओके जी, एक ऑपरेटर करते हैं जी, ये वाला, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो ये हमने अभी तक नहीं किया, ये है इंक्रीमेंट एंड ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो अगर मैं करूँ ना 5 प्लस प्लस, तो प्लस प्लस बेसिकली जो करंट वैल्यू होती है इसको मैं 1 जमा कर देता है, तो उसको इसको ये 6 कर देगा, ठीक है जी। माइनस माइनस इसे रिवर्स है, अगर मैं 6 माइनस माइनस करूंगा इसको वो 5 कर देगा, इसे रिवर्स हो जाता है, ठीक है जी। इस ऑपरेटर की दो टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, एक हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ये वाला। एक है प्री डिक्रीमेंट, ये वाला, एक है पोस्ट डिक्रीमेंट। एंड प्री और पोस्ट दो इनकी वैल्यूज हैं। अच्छा जी, ये चेक कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, सी इज इक्वल टू, अच्छा जी ये मैं एक दफा बता देता हूँ फिर मैं टेस्ट लूंगा इनके। ये जो बाद में है ना ये वाला इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, जो डिफॉल्ट होता है वाला, ये पोस्ट है। ये करता क्या है, पहले जो काम होना होता है हो जाता है। मसलन इस वक्त क्या हो रहा है, ये असाइनमेंट हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी। ये ए जो है सी के अंदर जा रहा है। सो पहले असाइनमेंट होगी, उसके बाद जो है ये प्लस प्लस होगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सी के अंदर पड़ा होगा 10, ये जो कोड रन होगा, ठीक है जी, क्योंकि पहले असाइनमेंट हो जाएगी ये वाली, ये असाइनमेंट पहले ये चीज चल जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा ये वाला, ठीक है जी। सो सी में पड़ा होगा 10 और ए में पड़ा होगा 11, ठीक है जी। प्री इंक्रीमेंट थोड़ा सा इससे रिवर्स है, वो जो है इस तरह से, वो जो है पहले हम प्लस प्लस करते हैं फिर हम वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है जी। सो ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में होता है, ये है सबसे पहले ये प्री इंक्रीमेंट जो कुछ होना होता है वो होता है इंक्रीमेंट, उसके बाद जो है असाइनमेंट होनी है, जो ये जो कुछ करना होगा। तो इस केस में सी में भी 11 होगा और ए के अंदर भी 11 होगा, ठीक है जी। और डिक्रीमेंट जो है सिंपल उससे रिवर्स है, डिक्रीमेंट का रहता है, बाकी प्री और पोस्ट चीजें सेम है। अब मुझे बताइए क्वेश्चन है कोई प्री एंड पोस्ट के अंदर? अगर नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है, अच्छी बात है। ए इज इक्वल 10, ए इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू 2, इसका जवाब क्या आएगा? पोस्ट आ गया, दूसरा प्री आ गया। ये बी है। इसके बाद ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी? मिस्टर ताहर बताओ। ये मुझे तो लगता है कोई सिंटैक्स एरर बन जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस के बाद फिर प्लस लगाना। नहीं, आई डोंट थिंक सिंटैक्स एरर है, कंपाइलर इसको हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर सिंटैक्स एरर है तो मैं पेंसिल कर देता हूं। यहाँ पर सिंटैक्स एरर नहीं है, अब तेरी मैंने जवाब बता दिया। वो तो वैसे मेरे था, एक ए में 11 बनता उठ था, है, उठ है, उठ है, उठ है। अब बताओ। ए में 6 बनता है, ए में 6 है और बी के अंदर 3 है। मैं इसको मजीद कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, अगर कोई मसला नहीं है। और 6 और 3 9 सी में हो जाएगा। चलो पहले ये बता दो, ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा? ए में 6 होगा। चलो अगर अगर किसी ने तीनों जॉब सी दे दी है उसको इनाम मिलेगा जी। मैं दे रहा हूँ, ए में 6 होगा, बी में क्या होगा? बी में 3 होगा, ठीक है, और 6 और 3 मिलके इसमें 9 हो जाएगा। 3 होगा और सी में 8 होगा। ताहर का जवाब ठीक है जी। अदिल तुम बताओ। बता दो दिया। मैं अब उसका ताहर का सुन रहा था, बताओ ए में क्या होगा? ए में 6 होगा, अच्छा, बी में 3 होगा, बी में 3 होगा और सी में 8 होगा। सी में 8 होगा। हद है यार, 6 और 3 जमा करे तो 9 नहीं होता, 8 कैसे हो गया? चेक कर लेते हैं, ठहर जाओ। ये प्री इंक्रीमेंट है ना, इसमें पहले हो जाना है, फिर जो है जमा ये तकरीबन जब बाद में होनी है, ठीक है जी। सो मेरे को मतलब 9 होगा। तो तेरी सी में 8 है यार। सी में 8 क्यों है जी? ये प्री इंक्रीमेंट किया हमने,
प्री इधर प्री इंक्रीमेंट चला है, पोस्ट ओ ये पोस्ट है ना, ये वाला, ये पोस्ट, ये बाद में होती ये बाद में ताहे तुम हट जाओ गलत ताहीर का, ठीक है। तो हमें ये तो मैं ठीक ले रहा था, ये मैं भूल गया ये वाला। चलो अब करते हैं जी। अब क्या होगा, अब जो है अब क्या होगा जी, एक सेकंड बोले जी, सी में क्या आएगा? जीरो 9 आएगा 9। अच्छा, जब भी कोडिंग किया करें ना, जब भी कोई प्रॉब्लम हल किया करें तो इसको डिवाइड कर लिया करें ना उनको, बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, पहले ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं इस वक्त। एक हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल, ठीक है जी। एक जो बड़ी प्रॉब्लम उसको छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लें, फिर छोटी को छोटे में कर लें, एंड पे जाके एक छोटी छोटी प्रॉब्लम हल करते जाए तो हमारी प्रॉब्लम हल हो जाती है, ठीक है। तो इस वक्त यही तरीका चलेगा। जो दूसरा है वो है ब्रूट सी में 2 आएगा, वो हम अभी नहीं चलाएंगे, ब्रूट फोर्स हम अभी नहीं चलाएंगे, अभी डिवाइडर रूल चलाएंगे। सो आपने डिवीजन करनी ना, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल दें, फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है जी। फिर इन दोनों को डिवाइड कर लें, दो वैल्यूज के। तो प्लस प्लस ए को करें जी, ए में क्या है पड़ा हुआ है, 5 है, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस है बी, तो ये 3 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 3, 2 जवाब है, ठीक है जी, 2 जवाब है। डन हो गया जी। अब जो है ना यहाँ पर इनको इस्तेमाल करके आप बड़े कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं यहाँ पर। अब क्या जवाब आएगा? 0। सो ये जो ना प्लस प्लस एंड माइनस माइनस एंड प्री एंड पोस्ट, ये 3-4 अभी हम बड़ी सिंपल चीजें कर रहे हैं, और इन्हीं सिंपल को हम मिला के बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हम हल कर सकते हैं अभी से, ठीक है जी। मसलन अभी जो एक प्रॉब्लम देता हूँ आपको मैं, ए में पड़ा हुआ है जी 5, बी में पड़ा हुआ है जी 6। मैं आपसे कहता हूँ कि ए और बी की वैल्यू स्विच कर दो, ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में चली जाए। जो इतना हमने अभी तक पढ़ा है इसी को इस्तेमाल करके, कोई एक्सटर्नल चीज इस्तेमाल नहीं करनी, बस, ठीक है। जितना हमने पढ़ा अभी तक इन्हीं दो चीजों को इस्तेमाल करके ए की वैल्यू बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में चली जाए। जो इसको हल कर लेगा उसको 500 रुपये इनाम मिलेगा जी। ठीक है, मैं करूँ हल? अदील के अलावा, अदील को बता चुका मैं करूँ? यस, फील फ्री। ए में 5 है, बी में 6 है, इन दोनों की वैल्यू स्वैप करनी है। ताहा तुमको वो नहीं मिलेगा जो क्योंकि तुम कर चुके हो यूनिवर्सिटी के अंदर, वो थोड़ा सा जोर दोगे तो निकलेगा दिमाग से। ए में 5 है, बी में 6 है, ठीक है जी। चलो मैं जल्दी से यहाँ कर देता हूँ, ये बात है हम जो है ना, अगर मैं करूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसके बाद जो है ये जो रन हो जाएगा, इसके बाद ए में क्या पड़ा होगा देख लेते हैं जी। ये जो हम रन करेंगे इसके बाद ए में क्या पड़ा होगा, 5 और 6, ए में 11 आ जाएगा, ठीक है जी। डन हो गया। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे करूँ b इज इक्वल टू, अब 11 में से मैं कितने निकालूं, वो 5 हो जाएंगे। 11 से अगर मैं 6 निकालूं तो वो 5 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अच्छा जी, ये ए में है 5, बी में है 6। पहले मैं यहाँ पे रिजल्ट दे देता हूँ, तभी कौन सा रन होना चाहिए, बी, ए में आना चाहिए 6, बी में आना चाहिए 5, ठीक है जी। ये हमारे रिजल्ट होने चाहिए। आ जाए जी, पहले हम बी के निकालते हैं जी। बी में हम 11 5 लेके आते हैं। सो ए में इस वक्त है 11। अगर मैं सिंपल से करूँ बी इज इक्वल टू 11 माइनस 6, तो 11 माइनस 6 5 आ जाएगा ना बी के अंदर, है ना। तो 11 में कौन सी इस वक्त है, ये जो ए वेरिएबल है इसमें 11 पड़ा हुआ है, तो अगर मैं 11 को इससे रिप्लेस कर दूँ ए से, तो एक चीज हमने ले आए हैं जी, बी के अंदर हम 5 लेके आ गए। अब जो है हमने ए के अंदर जो है वो लेके आना है जी, ए के अंदर हमने 6 लेके आना है जी। ए में करंटली क्या पड़ा हुआ है 11, तो 11 में से मैं क्या निकालूं कि वो 6 हो जाए। 11 में से अगर मैं 5 निकालूंगा तो 6 हो जाएगा। 5 किसके अंदर पड़ा हुआ है, 5 जो है बी में पड़ा हुआ है इस वक्त। तो अगर मैं करूं ए माइनस बी कर दूं यहाँ पर, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कोड को। यहाँ पे ए करना था बस। अच्छा जी, यहाँ पे ए में 5 था, बी में 6 था। अब देख लेते हैं ए में क्या है। ए में 6 है, ठीक है जी, और बी में क्या है 5 है। तो ये वैल्यू स्वैप हो गई, इसको हम कहते हैं स्वैपिंग, ठीक है जी। और हमने किया कुछ भी नहीं है, हमने ये प्लस प्लस किया है। इसको कहते हैं लॉजिक बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है ना, ये जो लॉजिक है वाली, ये वाली, ये थोड़ा सा
पेपर पेंसिल पकड़ लें, नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो समझ आ जाती है। देखो ना, ये इन दोनों को जमा करो कि ये इन दोनों की जो है ना वैल्यू आती है 11। अब देखें कि 11 में से मैं क्या माइनस करूं कि वो आ जाए 5। 6 माइनस करूँगा तो 5 आ जाती है। ठीक है जी। सो और आपने कोई थर्ड चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करनी। अगर मैंने कोई थर्ड चीज़ इस्तेमाल करनी होती है यहाँ पर, अगर चलो एक और काम करते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। आप जो है आप कोई एक्सटर्नल वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं इसके। ठीक है जी, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल इस्तेमाल करें और a को b में ले आए, b को a में ले आए। ये कर लेगा कोई बंदा हल? चले, असल में इनको पता नहीं है अभी, मैं कर लेता हूँ। लेकिन चले जी, अब हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने लगे हैं। उसके से हमने सी के एक नया वेरिएबल ले आए हैं। मैं यहाँ पे करता ये हूँ, सी में रख लेता हूँ ए की वैल्यू। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब, सी में क्या आ गया, 5 आ गया। फिर बी को मैं कह देता हूँ बी इज इक्वल टू, या मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, बी में क्या पड़ा होता 6, तो ए में 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब बी के अंदर मैंने लेके आना है 5 मैंने पहले सी में रख दिया था, पहले स्टोर कर लिया था यहाँ पर। ठीक है जी, तो बी कर दूंगा सी। अभी भी सेम काम हुआ है। इस वक्त जो है इस कोड रन होने के बाद इस वक्त यहाँ पर ए में 6 आ चुका है और बी के अंदर 5 आ चुका है। यही हमने करना था। ठीक है जी, अब ये जो हमने काम किया वाला, ये हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सी को इस्तेमाल करके किया। ठीक है जी, इसको अब इसको भी रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ए में 5 था, बी में 6 था। यहाँ पे चेक कर लेते हैं बी में क्या है। बी में 5 आ चुके हैं, ये 5 इधर स्विच हो गया। और ए में क्या है जी, ए में 6 है, तो ये वैल्यू स्वैप हो गई है अभी यहाँ पर। ठीक है जी, सो ये है लॉजिक बिल्डिंग। इसके तरीके बड़े बड़े रंग बिरंगे तरीके निकाल सकते हैं आप। सो अभी हमने बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें की हैं। अच्छा, अगर एक और काम करते हैं, ए में 6 है, बी में 5 है। रूबी में तो बड़ा आसान है तरीका है वाला। रूबी में अगर स्विच करना हो तो ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए कर देंगे, तो रूबी में स्विच इस तरह से। सो रूबी में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तो कोई अपनी चीज़ें भी होती हैं जिससे स्विचिंग बड़ी आसान हो जाएगी। ये शायद यहाँ पे ना चले जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन रूबी में ये चीज़ें बड़ी आसानी से चल जाती हैं हमारी इस तरह की। जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स एरर आ जाए, देख लेते हैं जी। ए में 6 था, बी में 5 था। अब ए में क्या है, ए में 6 अभी तक, और बी में क्या है, हो गया। नहीं, बी में 5 था, अभी भी 5 है। ए में 6 था, अभी भी 6 है, तो नहीं हुआ, स्विच नहीं हुआ। ठीक है जी, सो जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें नहीं चलती, रूबी में इस तरह से आराम से चल जाती है हमारी। ओके जी, ये जो है शीट मैन, गलती मैंने ये की है, स्क्रीन तो शेयर की, तार को नजर आ रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। मारेगी अभी। शीट कोई पता नहीं कितना हमने चलाया, कितना नहीं चलाया। चलें जी, इफ कंडीशन हमने कर ली है। अब जो है लूप रह गई जी। लूप करते हैं जी आगे। जितना जो होना था हो गया। एक रिकॉर्डिंग अब लगा देते हैं जी। रिएक्शन, ये रिकॉर्डिंग हो तो रही है यार, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है वाला, ये आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे आ नहीं रहा वाला रिकॉर्डिंग वाला। चले खैर, रिकॉर्डिंग हो रही है जी, ठीक है। अच्छा जी, लूप लूप हम कब इस्तेमाल करते हैं जी, मैंने बता चुका हूँ, पहले बताएं जी कब लूप इस्तेमाल करते हैं। ताहिर तुम बताओ। जब एक पीस ऑफ कोड जो है रेपिटिवली यूज करना हो तो। यस, जब किसी चीज को हमने रिपीट करना हो, किसी पीस ऑफ कोड को, किसी ब्लॉक को रिपीट करना हो। रिपीट की इसकी मिसाल दें जी कोई। इसकी मिसाल ये है, बहुत सारी मिसालें हैं। एक डमी सी मिसाल इसकी ये है, स्क्रीन के ऊपर 500 दफा पाकिस्तान लिखे हैं जी। ठीक है जी, अब एक दफा लिखना है, 2 दफा लिखना है, 3 दफा लिखना है, 4 दफा, तो ये चीज रिपीट हो रही है। ठीक है जी, पाकिस्तान जब स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान कैसे लिखेंगे, कंसोल लॉक करूंगा मैं। ठीक है जी, अब इस लाइन को, ये दिस इज अ पीस ऑफ कोड, ये वाला। ठीक है जी, ये कोड है, इसी को हमें रिपीट करना है 500 दफा। रिपीट कर देंगे तो ये दैट मीन ये हमारी लूप है। ठीक है जी, सो लूपें काफ़ी सारी हैं जो हम करंटली इस वक्त कर रहे हैं। वो हम कर रहे हैं फॉर के साथ, फॉर लूप। और ये पहले कि हम एक दफा हम कर चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा इसमें फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है जी। सबसे पहले तो यहाँ 2 दफा सेमीकोलन लगा दें वाला, और यहाँ बॉडी लगा दें। पहले हम लूप की जो है ना, जो बॉडी है, जो लूप की डिक्लेरेशन है वो कर लेते हैं जी।
फॉर लूप के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आती है इनिशियलाइजेशन, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है जी। यहाँ पे आती है कंडीशन, और यहाँ पे आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है जी। INC या DEC डिक्रीमेंट, और इसको हम ये भी कह सकते हैं स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो है क्या करना है जी, जो आपका नया अगला नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करें डिक्रीमेंट करें, जो बेसिकली जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो करें सारे का सारा। सो हमने करना है 500 दफा। सो हर स्टेप क्या है, पहले 1 है, 2 है, 2 है, फिर तीसरी दफा, फिर चौथी दफा लिखेंगे, फिर हम 5वीं दफा लिखेंगे। अब हमने अगर स्टेप निकालना हो, इसमें स्टेप क्या है, इसका 1 है स्टेप, कैसे निकालना है, ये जो है 5, ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें से प्रीवियस स्टेप में माइनस करूं तो 1 निकलता है जवाब, ठीक है जी। 2 में से 1 निकालो तो फिर भी 1 आता है, दैट मीन यहाँ पे स्टेप जो है हमारा 1 है, ठीक है जी। सो यहाँ पे दैट मीन 1 स्टेप के लिए हम ये प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमने 500 दफा लिखना है ना, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 500 तक जाएंगे हम। इनिशियलाइजेशन क्या है हमारी, इनिशियलाइजेशन हमारी ये इनिशियल वैल्यू है ये वाली, ठीक है जी। ये मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका मैं करता हूँ 1, ये मेरी इनिशियलाइजेशन हो गई है। कंडीशन क्या है जी, कंडीशन ये है कि आई जो है मेरा 50 से छोटा होना चाहिए, या छोटा हो या इसके इक्वल हो। जब तक ये 50 से छोटा या इक्वल है तो तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक ये लूप हमारी चलती रहेगी। 50 दफा लिख लेना। स्टेप जो है हमारा दैट इज 1, वो हमें पता है, हम प्लस प्लस इस्तेमाल करके अगले अगले स्टेप पे जा सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर मैं, यहाँ मेरा जो है इस बॉडी है, ये मेरा 5 दफा में बॉडी चलेगी ये वाली, ठीक है जी। इसको पहले मैं इसको कंट्रोलर लॉक करके मैं दिखाता हूँ आई में वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही, स्टेप जो है कैसे चेंज हो रहा है, पहले मैं दिखा देता हूँ। सो अगर मैं ये चलाऊँ ये वाला, तो ये स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 50 तक ये लिख देगा, ठीक है जी। इसने ये देखिए 1 2 3 4 5 हुआ क्या है, सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज हुई है जो 1 आ गई है, फिर कंडीशन चेक हुई है आई लेस देन 50, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है जी। तो आपकी लूप ये रन हो जाएगी वाली, ये लूप में रन हो जाएगा। सो कंट्रोलर लॉग आई में जो वैल्यू पड़ी हुई वो लॉग हो गई है, वो स्क्रीन पे शो हो गई है। फिर जो है आपका स्टेप जो है चलता है वाला, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपका होगा स्टेप आपका, तो स्टेप ने क्या कर दिया, आई को 2 कर दिया, आई प्लस प्लस ओके, फिर अगर कंडीशन चेक होगी, सो 2 लेस देन 50, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर ये लूप ये बॉडी चल जाएगी, तो ये कंट्रोलर लॉग 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक हो रही है, फिर लूप। तो ये जो यहाँ पे साइकिल है, ये जो साइकिल चल रहा है वाला, रिपीट हो रहा है चीज, इसको हम कहते हैं लूप। लूप क्योंकि हम कर चुके हैं पहले 2-3 दफा, तो मेरे ख्याल में कोई सवाल यहाँ पे नहीं होगा, अगर है तो बताएं, कोई यहाँ पे मसला है तो बताएं, पंगा है तो बताएं। सो ये मैंने आई को प्रिंट किया था, यहाँ मैंने पाकिस्तान अगर लिखना हो तो मैं 500 दफा पाकिस्तान लिख दूंगा, तो यहाँ पर ये स्क्रीन पर 500 दफा पाकिस्तान लिखा आ जाएगा, ठीक है जी। ये 50 दफा पाकिस्तान लिखा आ गया। असल में वो ना एक मसला है, ये कंट्रोलर लॉक ये करता है, जब भी अगर मैसेज चेंज नहीं ना हुआ, मैसेज सेम है, तो स्क्रीन जस्ट स्पेस बचाने के लिए ना वो उसी चीज को रिपीट कर देता है कि ये सेम मैसेज है, इतनी दफा आ गया, हम मैसेज चेंज कर देते हैं जी। ये वाला पाकिस्तान 1 पाकिस्तान 2 पाकिस्तान 3 कर दिया ना, मैसेज चेंज हो गया, तो अब न्यू लाइन आती जा रही है, ठीक है जी। ये देखिए, तो 50 दफा ये रिपीट हो गया वाला। लूप में कोई क्वेश्चन है, अगर लूप में कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमारा काम कर वाला जो आपने वो बताया था ना, इंक्रीज कंडीशन में एक बार क्लिक करना। चलें जी। यहाँ पे होनी आपकी इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू आपकी आएगी, यहाँ पे आपकी कंडीशन चेक हो रही है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वाला, ठीक है जी। यहाँ पे या इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें, यहाँ पे बेसिकली आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपका नेक्स्ट स्टेप जो है आपने जो लेना है, तो लेने से पहले क्या करना है जी आपने, ठीक है जी। सो यहाँ पे स्टेप है जी, ये स्टेप मैं इसको खत्म भी कर देता हूँ, ये स्टेप मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये लो जी बेसिकली। और ये जो आई है वाला I1 है, ये भी मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ये सेमीकोलन जरूरी है हमारे, ठीक है जी। सो हमारी इनिशियलाइजेशन भी खाली है, हमारी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी खाली है, ये कंडीशन जरूरी है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ना, तब तक ये चलती रहेगी, अभी भी ये सेम काम होना है, देख ले। ये कंडीशन भी हम अंदर लगा सकते हैं। उसके से भी हमें ब्रेक करना पड़ेगी ना मैन्युअली खुद, वो ब्रेक पे मैं भी नहीं जा रहा। ये कंडीशन है, ताहिर ने कहा हमें कंडीशन भी अंदर लगा सकते हैं, ये भी खत्म कर देते हैं, ये लो जी। लेकिन फिर हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब ये लूप जो है, अगर मैं लूप चला दूँ अभी ये वाली लूप, वैसे ही ये कोड मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँ ना, तो वहाँ पे पाकिस्तान लिखा जाएगा, लिखता जाएगा, ठीक है जी। अगेन मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, जो कि इसलिए मैं नहीं चलाऊंगा। ये इसको कहते हैं इनफिनिट लूप, ऐसी लूप जो ब्रेक नहीं हो रही, ठीक है, मसलसल चलती जा रही, तो मेरी बैटरी भी जल्दी खत्म कर देगी। वो स्क्रीन के ऊपर जो है ना ये लिखती जाएगी, बल्कि मैं चला के दिखाई देता हूँ, अगर हमने पंखे लेने हैं तो लेते हैं जी। आ जाइए,
ये लो जी, लिखा उसने 44,000 दफा लिख दिया, उसने 94,000 दफा, ठीक है जी। और ये इसको मैं बंद करता हूँ, हो गया बंद, ठीक है। मैंने इसलिए इसको अलग खोला हुआ था, लेकिन ये सिस्टम जो है मेरा, ये मेरा क्रैश, मेरा क्रोम जो है क्रैश होना शुरू हो गया। ओए बस कर, बस कर, बस कर, बस कर, ठीक है जी, हो बंद हो गया, ठीक है जी, चल गया। लेकिन क्रोम का आई होप प्रोसेसर बंद हो गया, बंद हो गया, हो चुका हो, ठीक है। अभी वो लूप चल रही है वाली, ठीक है जी, कोई पता नहीं, शायद बंद हो गई हो। चलो जी। क्योंकि अच्छा जी, ये जो है अगर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया तो हम मैनुअली लूप को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लूप को इफ कंडीशन यहाँ पे लगा दूंगा ना मैं, कि इफ मैं यहाँ पे कह दूंगा हमने 50 दफा चलानी है ना लूप वाली, सो आई प्लस प्लस के बाद आई बढ़ता जा रहा है, तो मैंने 50 दफा चलानी है। मैं कहूँगा आई इफ आई लेस देन इक्वल टू 50, अगर आई 50 से छोटा है तो नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ इफ आई ग्रेटर देन 50 हो गया, अगर आई जो है 50 से बड़ा हो गया तो लूप को ब्रेक कर दो। यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड है ये वाला, इसके बाद कमेंट लगा दें। तो अब ये जो 50 दफा चलेगी लूप, लेकिन अब मैंने लूप को मैनुअली ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। आपने अभी ये काम नहीं करना, आपने लूप के अंदर 50 दफा चली, लूप ब्रेक हो गई, ठीक है जी। तो आपने ये नहीं करना, आपने यहाँ पे जो है ना लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन चलानी है। ओके जी, आई लेट्स से लेस देन 50, ये लूप चला दे। अगर तो समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं जी। मुझे एक चीज बताएं, स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा इसके बाद जो है, ठीक है, स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, या ये बता दें ये लूप कितनी दफा चलेगी ये वाली। ये लूप एक दफा चलेगी। ताहर ने कहा ये लूप एक दफा चलेगी, ठीक है जी। तुसी दसो क्या नाम है मिस्टर अदील, एक दफा चलेगी, बच्चे बताओ। ये इनफिनिट चलेगी, मैंने गलत बताया हैं इंक्रीमेंट नहीं है इसका। इंक्रीमेंट नहीं है इसके अंदर, ये इनफिनिट लूप है। चलो ये दिस इज अ इनफिनिट लूप, ठीक है जी। ये नहीं बंद हो कभी, कहीं कहीं भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब ये कितनी दफा चलेगी, अब भी इनफिनिट है। अब इंक्रीमेंट करो ये वाला, अब इंक्रीमेंट करो यहाँ पर, ये देखो शो कराते हुए कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, जहां जहां मर्जी कर दिया, प्लस प्लस आई की वाली चेंज हो रही है ना, यहाँ पे कंडीशन चल रही है वाली आई वाली, क्या हो गया था, हो गया था यार। अब ये चलेगी 49 दफा मेरे ख्याल में, क्योंकि वो देखो 49 चली, ठीक है जी। यहाँ पे कंडीशन लेस देन की इक्वल टू की नहीं है, ठीक है। तो आई जहां मर्जी प्लस करें, वही मैं कहता, ये प्लस जो है ये वाला, ये इंक्रीमेंट जो है इसको जहां मर्जी कर दें। ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं, आई आई इंक्रीमेंट नहीं करता मैं, चलो जी आई प्लस इक्वल टू 10 कर देता हूँ। अब मुझे बताइए लोग कितनी दफा चलेगी, 5 दफा 5 दफा चलेगी सिर्फ, ठीक है जी। 4 दफा चलेगी बल्कि। पहली दफा आई में, अब इसको ड्राई, इस तरह की चीजों को ड्राई रन किया करें। ये देखें इधर, पहले आई में इस वक्त 1 पड़ा हुआ है, ये जब लाइन चलेगी आई 1 है, नीचे आ जाए जी यहाँ पर आई लेस देन 50, ये नीचे आ जाएगा, कंट्रोलर लॉग आई आई प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर 1। आई प्लस इक्वल टू 10 है ना, इसका मतलब है आई में आ जाएगा 11। 11 छोटा है 50 से, ठीक है। तो 11 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, पहले 1 प्रिंट हुआ तो फिर 11 प्रिंट हो जाएगा। नीचे आए तो प्लस इक्वल 10 है, तो 11 क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है जी। 11 जमा 10 21, फिर ये 31, 21 से 31 हो जाएगा, 31 से फिर 41 हो जाएगा, 41 से ये 51 होगा, तब ये लूप ब्रेक हो जाएगी। 51 जो है 50 से छोटा नहीं है, बड़ा हो गया ना, तो लूप ब्रेक हो जाएगी। यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी नहीं वाली, ठीक हो गया। मतलब यहाँ पे लूप 4 बार रन होगा, लेकिन कंडीशन के 5 बार वो चेक होगी, कंडीशन 5 बार चेक होगी, हाँ 5 दफा यहाँ से ब्रेक कर देगा इस कंडीशन को। हाँ जी, समझ आ गई है। अगर समझ आ गई तो ये प्रोग्राम लिखना ये है 5 दफे चलेगा ना, एक दफा 1 11 21 31 41, तो 5 दफे चलेगा, 5 दफा चलेगा, 51 पे ब्रेक हो जाएगा। नहीं ये कंडीशन जो है 5 दफा चेक होगी, 1 के ऊपर 11 के ऊपर 21 के ऊपर 31 के ऊपर 41 के ऊपर 51 के ऊपर 51 के ऊपर 5 दफा कंडीशन चेक हुई है।
चलेगा ये वाला 4 दफा, 51 की पता ब्रेक हो जाएगी ना कंडीशन वाली। ओके जी, अगर समझ आ गई है तो ये स्क्रीन पर लिखना है आपने, 2 ज़रबे 2 इज इक्वल टू 4, 2 ज़रबे 3, 2 ज़रबे 4, 2 ज़रबे 5, चलते चलते 2 ज़रबे 10 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी। और इसकी जो वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाए। 2 ज़रबे 10 कितना था, 20 होता है। 2 ज़रबे 9 कितना था, 18 होता है। यहाँ तक आ जाता हूँ मैं। 2 ज़रबे 2 6 होगा ये वाला, और ये कितना 8 होगा, ये 10 होएगा, ये वैल्यू होगी। अब ये प्रोग्राम लिखना है आपने, एक प्रोग्राम लिखना है, ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये बाकी वैल्यू आप खुद करें यहाँ पर, ये वाली ये वैल्यू प्रोग्राम लिखना है सिंपल सा। यहाँ पे मैं जो आपको दे रहा हूँ वो वाली, यहाँ पे मैं आई दे रहा हूँ आपको। अगर मैं आई में 9 दूंगा तो ये 2 का पढ़ा 9 तक चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 8 दे दूँ तो 8 तक चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 दे दूँ तो 2 का पढ़ा 100 दफा चलेगा, ठीक है जी। तो आई की जो भी वैल्यू होगी वहां तक, आई की वैल्यू जो भी है n होगी तो n तक चलेगा जी, ठीक है जी। सो 2 ज़रबे n इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी इसका जवाब आएगा, और मतलब n मल्टीप्लाई बाई 2 होगा वाला यहाँ पे, ठीक है जी। ये पढ़ा लिखे जी, स्क्रीन पर पढ़ाना चाहिए। मैं अपनी चाय गर्म करके लेके आता हूँ। ये मैं रिसोर्सेज में लिख रहा हूँ, ये वाला, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर हर बंदे ने अपना अपना जॉब लिख के, तो ये रिसोर्सेज के अंदर आपने, जब मैं आऊँगा तब मैं कहूँगा हाँ जी सेंड कर दें सारे, अभी नहीं सेंड करने क्योंकि छपना आज जी, ठीक है जी। मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, आप करें। ये पढ़ा आसानी से हो जाना चाहिए। ताहर मैं कॉल ड्रॉप कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग जो है ये शेयर कर दूंगा थोड़ी तक सभी को। अब ये रिकॉर्डिंग ना मेरे लोकल कंप्यूटर पे सेव नहीं है, प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली मैं ये शेयर कर दूंगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो मजा आएगा उसका अंदर भी। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं कल, लव यू हो गया सबका।